प्यारे दोस्तों, ब्लास्टर स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको रानी के अंतिम प्रश्न का जवाब सुनाऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छी कहानी है और आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। तो सुनिए दोस्तों। अगले दिन धीर सिंह सुलोचना के सामने ठीक समय पर उपस्थित हुआ। सुलोचना ने उससे कहा, यहाँ से ईशान्य दिशा में एक पर्वत है, इसका नाम शब्द वेदी। इस पर्वत की विशेषता क्या है और पर्वत के उस पार के राज्य का नाम क्या है? यही है मेरा पांचवा प्रश्न। सुलोचना से 3 महीने की अवधि लेकर धीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर ईशान्य दिशा में निकल पड़ा। मार्ग मध्य में अनेक गांवों तथा शहरों को पार करके 7 दिन की यात्रा के बाद वह एक महाअरण्य में जा पहुंचा। धूप कड़ी थी, इसलिए जरा सा विश्राम करने के ख्याल से वह घोड़े से पर से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर खुद एक पेड़ की छाया में बैठ गया। अचानक उसे पक्षियों की कलरव सुनाई दी और उसे साथ ही विभिन्न प्रकार के जानवरों का गर्जन और चिल्लाहट भी शुरू हुई। सारा जंगल उन आवाजों से गूंज उठा। धीरे धीरे वह ध्वनि उसके समीप आने लगी। धीर सिंह झट उसी पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उस ध्वनि को दिशा में देखने लगा। वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। हिरन, हाथी, शेर, बाघ, शेर आदि जानवर चिल्लाते चिल्लाते आगे आगे दौड़ रहे थे और 4 पैर, लंबी पूंछ और अंगार बरसाती आंखों वाला एक विचित्र जानवर उनका पीछा कर रहा था। इस जानवर के चुंगल से बचने के लिए ही सारे जानवर घबरा कर भाग रहे थे। थोड़ी देर में सारे जानवर धीर सिंह के बैठे हुए पेड़ के पार निकल गए। उसी कोलाहल में धीर सिंह का घोड़ा भी कहीं भाग गया। उस विचित्र जानवर ने वहां पहुंचकर पेड़ों के ऊपर की ओर देखा और धीर सिंह को वहां पाकर वे जोर से उसकी ओर उछला। धीर सिंह ने तत्काल उस जानवर का सिर काटने के इरादे से अपनी तलवार का भरपूर ताकत से व्यवहार किया, मगर सिर कटा नहीं और इस प्रहार के कारण जानवर मात्र उछल कर दूर जा गिरा। धीर सिंह पेड़ से नीचे कूद पड़ा। उसने जानवर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में अपनी तलवार से उसने उस जानवर का पेट चीर डाला। भयानक गर्जन के साथ वह दम तोड़ बैठा। वास्तव में जब धीर सिंह ने दूर से उस जानवर को आते देखा था, तब उसकी आकृति देखकर वह मन ही मन बहुत घबराया था। अब उस जानवर को अपने सामने मरा देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसे खूंखार जानवर को वह कैसे मार सका। उसके चारों तरफ घूमकर उसने बारीकी से उसे देखा। उसके लंबे लंबे नाखून और दाढ़ देखकर ऐसा लगा उन्हें काट कर अपने पास क्यों न रख ले। जब अवसर आएगा तो अपने पराक्रम की गाथा सुनाते लोगों को इनके भी दर्शन करा दें। धीर सिंह ने उस जानवर के नाखून और दाढ़ काटकर सुरक्षित अपने पास रख लिए और वह आगे बढ़ गया। दूसरे दिन शाम को वह एक नगर में पहुंचा। सारे नगर में ऊंचे ऊंचे भवन तथा विशाल मनमोहक उद्यान थे, मगर कहीं भी मानव का संचार उसे दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में वह राजमहल के पास पहुंचा। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हुए कहा, महानुभाव, आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं।
धीर सिंह ने राजमहल में प्रवेश किया। राजा चिंतित वंदन लिए बैठा हुआ था। धीर सिंह को देखते ही उस राजा ने कहा, तुम तो कोई परदेसी से लगते हो। मेरा नगर धन दौलत के लिए अत्यंत विख्यात है, फिर भी मेरी प्रजा सुख शांति से कोसों दूर है। यहाँ के समीप के जंगल में एक विचित्र सा जानवर निवास करता है। जब तब वह हमारे नगर में घुसकर मनुष्यों को खा जाता है। उसका संहार करना किसी के बस की बात नहीं है। इसी से हैरान होकर सारी जनता कहीं चली गई है और मेरा नगर, सुंदर नगर, मरुभूमि जैसा बन गया है। तुमने देखी होगी नगर की हालत। धीर सिंह जज समझ गया कि जिस जानवर का वह खात्मा कर चुका है, राजा उसके बारे में कुछ कह रहा है। अब राजा के दुख को दूर करना धीर सिंह के बाएं हाथ का खेल था। उस जानवर के नखून और दाग तो उसके पास ही थे। धीर सिंह ने सोचा, अब अच्छा मौका हाथ आया। जी हाँ, मैंने सब देखा है, मगर आप उस विचित्र जानवर की बात कर रहे हैं, उसे तो कल दोपहर को ही मैंने मार डाला है। ये कहते हुए जानवर के नखून और दाढ़ धीर सिंह ने राजा को दिखाए। वह खात्मा कर चुका है। राजा उसी के बारे में कुछ कह रहा था। अब राजा का दुख दूर करना वीर सिंह के बाएं हाथ का खेल था। उन चीजों को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्नता से बोला, तुमने मेरी प्रजा के प्राणों की रक्षा की है। बहुत लंबे समय के बाद अब चिंता मुक्त हो पाया हूँ। अब इसी वक्त ढिंढोरा पिटवाकर मैं अपनी प्रजा को वापस बुलवा लेता हूँ। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बताओ तुम्हारा इस तरफ कैसे आना हुआ? मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ा संतोष रहेगा। मैं अवश्य तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। मैं शबदवेदी पर्वत के रहस्यों का पता कराने के आया हूं। वहां तक पहुंचने का रास्ता अगर आप मुझे बता सकते हैं तो आपका आभारी रहूंगा, धीर सिंह ने कहा। वह पर्वत यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। उससे सटकर शबदवेदी नगर बसा हुआ है। फिर भी तुम पहले 3 दिन तक यहाँ रहकर हमारा आतिथ्य ग्रहण करो और बाद में शबदवेदी पर्वत के चले जाना। राजा ने अनुरोध किया। धीर सिंह ने राजा के साथ 3 दिन बिताए और 2 राजभटों को साथ लेकर चौथे दिन वह शबदवेदी नगर पहुंचा। नगर की उत्तरी दिशा में एक ऊंचा पर्वत था। वृक्ष और वह पौधों से भरा वह पर्वत इस प्रकार हरा भरा लग रहा था कि मानो उस पर स्वतः हरी धूप बिछी हो। उस पर्वत के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए धीर सिंह ने एक सराय में पढ़ा ली। वहां के लोगों के साथ उसका परिचय हुआ। उसके उत्तम व्यवहार के कारण कुछ लोग उसके अच्छे मित्र भी बने। खासकर वीर वर्मा नामक युवक की धीर सिंह से बहुत गाढ़ी मित्रता स्थापित हुई। एक दिन धीर सिंह वीर वर्मा के साथ नगर के मार्ग पर टहल रहा था। तब अचानक मेघ गर्जन की भांति उन्हें ये पुकार सुनाई दी, आओ शीघ्र आ जाओ। एक दुकान में बैठा हुआ एक युवक तत्काल उठ खड़ा हुआ और पागल की भांति उस पर की पर्वत की दिशा में भागने लगा। धीर सिंह ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, मगर वो शीघ्र ही बड़े वेग से बहुत दूर निकल गया। विस्मय में आकर धीर सिंह ने पूछा, वीर वर्मा, ये पुकार कैसी? वह युवक क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है? उसको रोकने का प्रयत्न किसी ने क्यों नहीं किया? यह पुकार शबदवेदी पर्वत से निकलती है। जिसको लक्ष्य करके वह पुकार निकलती है, वह व्यक्ति अपनी अस्तित्व भूलकर अपने आप पर्वत की ओर भाग खड़ा होता है। इस प्रकार आज तक जितने लोग गए हैं उनमें से एक भी कभी लौटकर नहीं आया है। उनके बारे में दुखी होने से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई ध्यान भी नहीं देता, वीर वर्मा ने समझाया। यह पुकार क्यों आती है? धीर सिंह ने पूछा। वह रहस्य तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है, वीर वर्मा ने उत्तर में कहा।
इस प्रकार भागने वाले के पीछे जाने से रहस्य का पता लगाया जा सकता है ना। धीर सिंह ने पूछा, मगर ऐसा साहस भी तो आज तक किसी ने नहीं किया। वीर वर्मा बोला। इस पर धीर सिंह मौन हुआ, मगर वह कुछ सोचता ही रहा। फिर वे दोनों सराय में पहुंच गए। एक हफ्ते बाद एक दिन शाम को धीर सिंह और वीर वर्मा जब खान उद्यान में बैठे थे, तब फिर मेघ गर्जन की जैसी ध्वनि उस प्रदेश में गूंज उठी, आओ शिगर आ जाओ। और क्या आश्चर्य, धीर सिंह के सामने बैठा हुआ वीर वर्मा ही अचानक उठकर पर्वत की ओर खींचा साथ चलने लगा। धीर सिंह यह कहते उसका पीछा करने लगा कि वीर वर्मा रुक जाओ, रुक जाओ, वीर वर्मा रुक जाओ, रुक जाओ। पर धीर सिंह की पुकार पर बिल्कुल न ध्यान देकर वीर वर्मा भागने लगा। उसको पकड़ने के लिए धीर सिंह भी दौड़ पड़ा। वीर वर्मा जब पहले से भी अधिक तेजी से भागने लगा, मगर बड़ी दृढ़तापूर्वक धीर सिंह उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर में दोनों उस पर्वत पर चढ़ने लगे। रास्ते में एक भारी चट्टान उनका अवरोध बनकर खड़ी थी, मगर वीर वर्मा बड़ी आसानी से उसको भी लांघ गया। धीर सिंह ने भी छलांग लगाकर उसे पार किया। उसके बाद दोनों हरी धूप से भरे मैदान में दौड़ने लगे। हठात भयंकर ध्वनि के साथ सामने की जमीन दुबंग हो गई और आगे दौड़ता वीर वर्मा उस खाई में गिर गया। तुरंत वह दरार मिटकर पृथ्वी पर समतल हो गई। धीर सिंह ठिठक कर ये सब देखता ही रहा। उदास हो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सामने दिखाई देने वाले पर्वत शिखर की ओर वह चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही अचानक उसके इर्द गिर्द असहनीय गर्मी फैल गई और जरा आगे बढ़ने पर उसे एक अग्नि नदी दिखाई दी। अग्नि नदी की तरंगें ज्वालाओं के रूप में आकाश को छू रही थी। धीर सिंह ये सोचता हुआ वहां की एक चट्टान पर बैठ गया कि अब इस अग्नि नदी को पार कैसे करे। इतने में सूर्यास्त हो गया। इस भयानक वातावरण में आधी रात तक बैठने पर धीर सिंह बैठे बैठे ही उस चट्टान से सटकर सो गया। सपने में उसने मानवीय सिर और सिंह के धड़ वाली एक अद्भुत आकृति देखी। वह प्राणी बोला, धीर सिंह तुम्हारा साहस और पराक्रम अपूर्व है। इस अग्नि नदी के उस पार अग्नि नाम राक्षस एक रत्न पर्वत का पहरा दे रहा है। नदी में तुम्हें एक नाव दिखाई देगी। साहस करके तुम उस नाव पर सवार हो जाओ और सूर्योदय के पूर्व ही उस राक्षस का सहारा करो। ये कार्य तुम जरूर सफल करोगे। इतना कहकर उस प्राणी ने उसे आशीर्वाद दिया। धीर सिंह ने आंखें खोली। पूर्व दिशा में लाली छा रही थी। अग्नि नदी में एक नाव उसे दिखाई दी। धीर सिंह तट पर से सीधे उस नाव में कूद पड़ा और नाव दूसरे तट पर भी पहुंची। इतने में एक भयानक आकृति वाला राक्षस गरज उठा। मेरी अनुमति लिए बगैर मेरी भूमि पर कदम रखने वाला दुस्साहसी मानव कौन है? और हुंकार बढ़ता हुआ वह धीर सिंह के पास आ पहुंचा। धीर सिंह ने झटके से अपनी तलवार से राक्षस का सिर काट डाला। दूसरे क्षण वह राक्षस एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने कहा, मैंने अपने मित्र के प्रति द्रोह किया था और परिणाम स्वरूप मुझे इस प्रकार राक्षस जीवन बिताना पड़ा। तुम्हारे कारण मैं उस शाप से मुक्त हो पाया। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। इतना कहकर धीर सिंह को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष आकाश मार्ग से उड़ गया। धीर सिंह प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ा। चारों तरफ प्रदेश चांदी जैसे प्रकाश से झिलमिला रहा था। वहां के सरोवर का जल रजत जैसा दमक रहा था। धीर सिंह प्यासा था, इसलिए उसने झुककर अपने अंजलि में पानी भर लिया। उसके हाथों को जहां तक पानी का स्पर्श हुआ वहां तक उसके दोनों हाथ चांदी के हो गए। इससे विस्मित होकर पानी छोड़कर धीर सिंह वहां से आगे बढ़ गया। वहां उसे एक स्वर्ण तड़ाग दिखाई दिया। सारा तड़ाग खिले स्वर्ण कमलों से भरा हुआ था। वहां
भी एक नाव थी। उस नाव की मदद से उस तराग को पार कर वह एक पहाड़ी शिखर पर पहुंचा। वहां पर सर्वत्र हीरे माणिक आदि रत्नों के ढेर लगे हुए थे। इसमें वह पर्वत इंद्रधनुष जैसे विविध रंग वह बिखेर रहा था। उसी वक्त आकाशवाणी सुनाई दी, इसमें से केवल 6 रत्न मात्र उठा लो। धीर सिंह ने 6 रत्न लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर धीर सिंह को निर्मल जल धारा वाल दी। एक नदी दिखाई दी। नदी में उतरकर उसने अपने हाथ पैर धो लिए। हाथों को धोते को ही वह पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके नाखून चांदी के ही रह गए। इतने में नदी में एक नाव बहती हुई आई। उसमें सवार होकर धीर सिंह दूसरे तट पर पहुंचा। वहां के जंगल को पार कर वह किसी गांव में पहुंचा। उसके सामने से एक ग्रामवासी आ निकला। धीर सिंह को देख उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। सुनो, मुझे देखकर तुम्हें साहस क्यों कर रहे हो? यह गांव किस राज्य पर है? धीर सिंह ने ग्रामवासी से पूछा। आप तो साक्षात हमारे युवराज जैसे लग रहे हैं। यह हमारे नेपाल राज्य का सीमावर्ती गांव है, ग्रामवासी ने कहा। यह सुन परम आनंदित हो धीर सिंह वहां से निकलकर कौशाम्बी पहुंचा और सीधे सुलोचना से मिलने गया। उस वक्त कौशाम्बी राज्य का दरबारी पंडित सुधाकराचार्य भी वहां मौजूद था। धीर सिंह को देख मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। शबदवेदी पर्वत पर जो विचित्र दृश्य दिखाई दे उनका पूरा वर्णन और शबदवेदी पर्वत पर जो विचित्र देखे थे उनका पूरा वर्णन और उसकी विशेषताएं धीर सिंह ने सुलोचना को बताई। और वहां से लाए हुए अपूर्व रत्न और चांदी में परिवर्तित अपने नाखून भी उन दोनों को दिखाए। सारा वृत्तांत सुनकर सुधाकराचार्य बोल उठे, धीर सिंह, पृथ्वी पर ऐसी कोई बात नहीं रही जिस पर तुमने विजय प्राप्त न की हो। तुम्हारे साहस व पराक्रम केवल अपूर्व है। तुम्हारी परोपकार बुद्धि मानव जाति के लिए गर्व का कारण है। इतना कहकर सुलोचना को और मुड़कर उन्होंने कहा, सुलोचना, तुमने जो 5 प्रश्न किए थे उन सब के उत्तर धीर सिंह ले आया है। तुम जिस प्रकार के धीरोदात्त लक्षणों वाले राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती थी, उन सारे लक्षणों से पूर्ण इस नेपाल के राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए अब तुम तैयार हो? सुलोचना ने सुहास्यपूर्वक अपनी स्वीकृति जाहिर की। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर सुलोचना और धीर सिंह का विवाह वैभवपूर्वक संपन्न हुआ। इसके बाद धीर सिंह ने अनेक साल तक न्यायपूर्वक राज्य किया। तो दोस्तों, ये थी 5 प्रश्नों वाली कहानी जिसे मैं आपको सुना रहा था। शायद आपको पसंद भी आई हो, और अगर ज़्यादा और पसंद करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और मेरे चैनल की कहानियों को लाइक भी कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त मेरे साथ उसी तरह प्यार करें जिस तरह मैं उनसे प्यार करता हूँ, और उनके प्यार की उम्मीद मैं रखता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज कृपया आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। कल मैं आपको एक नई कहानी और सुनाऊंगा। उस कहानी के बारे में भी आपको कल ही बताऊंगा, और अगर वो कहानी आपको पसंद आती है तो मेरी उस कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।